स्टूडेंट लास्ट 2 वीडियोस में मैं ये चीजें कवर कर चुका हूं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं ये मैंने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल ट्राइंगल पे काम करना। अब इसमें देखें, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नंबर ऑफ रोज को नेस्टेड लूप में हम नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करते हैं। ये रोज हैं 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितनी है 5। तो मैं इसको के साथ सपोज हैंडल कर लेता हूं। मैं कहता हूं कि के 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा 5 तक मूव करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम, पहले मुझे एक कॉलम चाहिए, ठीक है, फिर मुझे 3 कॉलम मीन 3 स्टार चाहिए, फिर मुझे 5 चाहिए, फिर मुझे 7 चाहिए, फिर मुझे 9 चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा कि इसको ये देखें, इसके बाद अगर मैं स्टार प्रिंट करता हूं तो मुझे कितने स्टार चाहिए, मुझे 11 स्टार चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने एक्स लूप को एडजस्ट करना है। एक्स मैंने 1 से तो स्टार्ट करना है, 2 कहां तक जाना है ये हम देखते हैं, और स्टेप इसमें 2 होगा। हम इंक्रीमेंट इसमें 2 का इंक्रीमेंट करेंगे। ये देखिए 1 था, फिर 3 किया, फिर 5 किया, 7 किया, 9 किया, 11 किया। अब ये कंडीशन हमने फाइनलाइज करनी है कि इसकी कंडीशन कैसे लिखेंगे। अब देखिए, ये रो नंबर 1 थी जो कि के साथ हैंडल कर रहे हैं हम। के इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब देखिए, जब मैं 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 10। 10 में से -1 करे तो मेरे पास आएगा 9। इसी तरीके से 4 को जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, -1 जो कि 7 लेके आता है। इसी तरह 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 -1 जो कि 5 आ रहा है। अब अगर मैंने नेक्स्ट रो में अगर स्टार लिखने हैं तो 6 आएगा, यानी 12 -1 11, जो कि मुझे 11 ही स्टार चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इसको मूव करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय के टाइम। ठीक है, इससे लेस रख दूंगा। ठीक है, अगर इक्वल करना तो फिर मुझे -1 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये इससे लेस तक अगर आपने इक्वल रखना, यहां पे -1 करते फिर। ठीक हो गया। तो इस तरह आप इसके आउटर लूप को भी हैंडल करेंगे और इनर लूप को भी हैंडल करेंगे। और इसके बाद स्पेसिस आ जाती है। ठीक है, अब इसमें कितनी स्पेसिस आनी है ये देखें। अगर इस रो को मैं यहां पे लेके आता हूं, ठीक है, ये कॉलम ये आता है, ठीक है, ये कॉलम है। ठीक है, अब इसके लिए कितनी स्पेसिस मुझे पहले प्रिंट करना पड़ी, देखें। मुझे फर्स्ट के लिए 1 2 3 4, मुझे 4 स्पेसिस यहां पे प्रिंट करनी पड़ी। ये स्पेस 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4। नेक्स्ट में मुझे 3 स्पेसिस प्रिंट करना पड़ी। उसके बाद मुझे 2 स्पेसिस प्रिंट करना पड़ी और इसके बाद मुझे 1 स्पेसिस प्रिंट करना पड़ी। तो अब देखिए, स्पेसिस के लिए एक्चुअली मुझे ये ट्राइंगल चाहिए, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल चाहिए, और ये वाली ट्राइंगल मैं ऑलरेडी हैंडल कर चुका हूं इसमें। इसमें देखें ना, ये देखें, ये ट्राइंगल ऑलरेडी मैं हैंडल कर चुका हूं। तो इससे मैंने क्या करना, स्पेसिस प्रिंट करवाने हैं। ठीक हो गया। अब कितने स्पेसिस प्रिंट करवाने हैं, देखिए मैक्सिमम स्पेसिस कितने आएंगे। अगर इसके 5 रोज ना, अगर मैंने कितनी देखनी 5 रोज प्रिंट करनी है तो 5 स्पेसिस से मैं स्टार्ट 4 स्पेसिस से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 4 स्पेसिस। अगर मुझे 5 प्रिंट करनी है तो मैं 4 स्पेसिस, फर्स्ट में 4 स्पेसिस आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 1 आएंगे। ठीक है, अगर मैंने 10 रोज प्रिंट करनी है तो स्पेसिस मुझे कहां से स्टार्ट करने पड़ेंगे, स्पेसिस मुझे 9 से स्टार्ट करना पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं कोड लिखता हूं जी। सबसे पहले मैं आउटर लूप लगाता हूं। मैं फॉर लूप से भी कर सकता हूं, मैं व्हाइल लूप से भी कर सकता हूं। मैं कहता हूं फॉर इंटीजर k इक्वल टू 1 से स्टार्ट करे, k लेस देन इक्वल टू 5 तक मूव करे, 5 रोज के लिए, और k में प्लस प्लस करे। सिंपल। इसी मैंने स्टार्ट की और इसके अंदर मैंने इनर लूप लगा दिया जो कि फॉर इंटीजर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेगा
और x लेस देन इक्वल टू लगाना है तो फिर -1 करना पड़ेगा। मैं इक्वल टू नहीं लगाता, तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं 2 टाइम्स k, ठीक है। और इसमें क्या करें, x में प्लस इक्वल टू 2 का इंक्रीमेंट करें, ब्रेस फॉर लूप की ब्रेसेस लगा दी। और मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें प्रिंट करना है सी आउट, एस्ट्रिक प्रिंट करना है और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। जब आउटर लूप इनर लूप से आउट होगा, कंट्रोल निकलेगा यहां से, देन यू हैव टू गो टू नेक्स्ट लाइन मीन बाय यूजिंग एंड लाइन, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं हम कि शेप किस तरह की बनी है। मैंने एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन कर दिया। अब देखिए इसमें इसने क्या किया, 1 2 3 3 1 2 3 4 5 स्टार प्रिंट कर दिए, 5 स्टार प्रिंट कर दिए। जबकि मुझे क्या करना है, मुझे x प्लस इक्वल टू 2 के इंक्रीमेंट के साथ मूव करवाना था। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने x प्लस इक्वल टू 2 लिखा हुआ ना, तो इसको मैं x प्लस प्लस के साथ इंक्रीमेंट करवाता हूँ, तो देखता हूँ कि वो किस तरह का पैटर्न बन रहा है। एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन किया, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास ये पैटर्न बनना शुरू हो गया। ये देखिए 1 के साथ 2 3, पहले 1 स्टार प्रिंट किया, फिर 3 किए, फिर 5, फिर 7, फिर 9 कर दिया, ठीक है। अगर मैंने एक और लाइन लगानी है तो फिर देखते हैं कि वो कहां तक लेके जाता है। मैं अगर इसको 6 तक मूव करता हूँ, 6 तक मूव करता हूं, तो वो देखिए ऑटोमेटिकली नेक्स्ट में उतने ही स्टार वो प्रिंट कर देगा, 11 स्टार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टार, ये पैटर्न मेरा सेट हो गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसा करना है कि स्पेसेस एडजस्ट करने हैं, मुझे स्पेसेस एडजस्ट करने हैं। इस पहले वाली में मुझे अगर अगर इसमें कितनी लाइन ड्रा करनी है, 1 2 3 4 5 6 लाइन ड्रा करनी है, तो मुझे 5 स्पेसेस देने पहले, ठीक है। यानी कि लाइंस -1 स्पेसेस पहले में आएंगे, पहली रो में, ठीक है। तो अब मैं स्पेसेस को एडजस्ट करने लगा हूं, तो उसके लिए मैं स्पेसेस के लिए लूप एन यूज करता हूं। मैं कहता हूं फॉर इंटीजर m इक्वल टू कितना मूव करें, 1 से स्टार्ट करें, m इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें और m लेस देन इक्वल टू कहां तक मुझे लेके जाना है। अगर मुझे 6 करने तो मुझे कितने पहले में स्पेस प्रिंट करवाने हैं, पहले में मुझे 5 प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। 5 प्रिंट करवाने हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा करें कि 6 यहां पे लिखें, 6 माइनस क्या करें, के करें, यानी कि मुझे 6 पहले प्रिंट करवाने हैं, माइनस के करें, ठीक है। यानी कि 5 पहले स्पेसेस को वो प्रिंट करेगा, एम में प्लस प्लस करता जाए और यहां से ब्रेसिंग मैंने स्टार्ट कर दी और यहां पे सी आउट क्या करें, जस्ट सिंपल स्पेस दे दे, इसमें स्पेस दें और यहां प्रिंट करें। अब देखते हैं हम इसके आउटपुट, देखते हैं किस तरह का ये पैटर्न ड्रा करता है। एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन कर दिया मैंने। अभी देखिए वो एग्जैक्ट वही पैटर्न वो शो कर रहा है, लेकिन यहां पे देखिए इसने यहां पे आके देखें ये एक ही लाइन में वो इसने ड्रा कर दिया। ये देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 1 2 3 4 5 के लिए 5 तक उसने सही काम किया, लेकिन एक एक्स्ट्रा के लिए उसने स्पेस एडजस्ट नहीं किया। तो अब हम इस स्पेस को एडजस्ट करते हैं, ठीक ठीक है। तो इसमें देखें इसके लिए कि वो उसने 6 था ना, 6 -1 करेंगे तो वो 5 प्रिंट करेगा, लेकिन हमने लेस देन लिख दिया यानी कि 4 तक प्रिंट करेगा, जबकि मुझे हमें 5 चाहिए थी। तो इसका मतलब ये मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। जब मैं इक्वल साइन लगाता हूं तो देखते हैं कि पैटर्न किस तरह का बनता है। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन कर दिया, तो देखिए मेरे पास ये बिल्कुल परफेक्ट शेप बन गई इसकी, ठीक है। पहली लाइन में 1 स्टार, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। अगर इसको मैं वेरिएशन लेके आनी हो, वेरिएशन से मुराद के यूजर डिफाइंड स्टार प्रिंट करने हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, एक मैं वैल्यू ले लेता हूं। मैं कहता हूं कि सी आउट, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर
ऑफ स्टार्स एट लास्ट लाइन, कि आप लास्ट लाइन में कितने स्टार्स चाहते हैं। तो मैं यहां पे कहता हूं सी इन, मैं कहता हूं एन, ठीक है। अब एन का मतलब ये है कि मुझे कितने स्टार चाहिए, मुझे 11 स्टार चाहिए या कितनी रोज चाहिए, मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ रोज, चलो नंबर ऑफ रोज लिख देता हूँ, स्टार्स भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ रोज भी लिख सकता हूँ। एंटर द नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज चाहिए, ठीक है। अगर मुझे 6 चाहिए तो ये देखिए मैं n की जगह क्या लिख दूंगा, 6 की जगह क्या लिख दूंगा, n लिख दूंगा, तो 6 शो कर देगा। और यहां पे मैंने 6 लिखा था, इसकी जगह मैं n लिख दूंगा, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन कर दिया। सी इन के लिए मुझे कह रहा है कि एरर है, n वाज नॉट डिफाइंड। यही प्रॉब्लम है पाइथन का और सी प्लस प्लस का। इंटीजर n मैंने डिफाइन कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, कंपाइल और रन कर दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मुझे नंबर ऑफ रोज 10 चाहिए। जब 10 चाहिए तो उसने देखो 1 2 3 10 के लिहाज से वो मुझे स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर मैं कहता हूं मुझे नंबर ऑफ रोज 15 चाहिए, ठीक है, तो मैं 15 यहां पे लिख देता हूं, मैंने 15 कर देता हूं, 15 मैंने किया तो उसने 15 नंबर ऑफ स्टार प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो ये था कोड, और यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। एक करेक्शन इसमें ये होगा, यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट नहीं करना हमने, 1 के इंक्रीमेंट के साथ मूव करेंगे, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पे कोड में देखें 1 का ही इंक्रीमेंट किया हुआ है, x प्लस प्लस 1 का ही इंक्रीमेंट किया हुआ, ठीक है। तो आप इस कोड को देख सकते हो, आप हर वैल्यू के लिए चेक कर सकते हो। मैं कहता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ रोज 4 चाहिए, तो वो 4 के लिहाज से ये स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक हो गया। ये कोड है, ठीक है, कोड को आप देख लीजिएगा, सिंपल कोड है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट में देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है। नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 और 5, यानी के 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। अब मुझे यहाँ पे स्टार प्रिंट करवाने हैं, कितने स्टार प्रिंट करवाने हैं ये देखें। लास्ट रो मेरी 5 थी, ये कितने टाइम चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम चला, 9 टाइम चला। जब 9 टाइम चलेगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे, यानी कि जो 5th रो थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 10 माइनस वैल्यू ऑफ के। अगर मैं के की वैल्यू एंटर करूंगा तो लास्ट में देखें 10 माइनस 5 आ जाएगा, जो कि 5 स्टार तो नहीं चाहिए, मुझे तो 1 स्टार चाहिए ना, जिनमें माइनस के नहीं करूंगा। मैं ऐसा करता हूं, मैं कहता हूं कि 2 के करता हूं, ठीक है। के की वैल्यू 1 होगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 माइनस के की वैल्यू 1, ये 10 माइनस 2 कितना, 8 स्टार आ जाएगा। लेकिन मुझे कितने चाहिए, मुझे चाहिए 9, तो यहां तो 8 आ रहा है। तो फिर मैं इसको 10 की बजाय मैं अगर 11 कर देता हूं, ये देखिए अगर मैं 11 करता हूं यहाँ पे 11 माइनस 2 तो 9 स्टार आ जाएंगे। नेक्स्ट में अगर 11 माइनस 2 के करता हूं तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, 2 टाइम्स 2 11, 7 स्टार प्रिंट कर देगा, और मुझे 7 ही चाहिए। इसके लिए देखिए मैं 11 माइनस 2 के करता हूं तो 11 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 5, अब मुझे 5 स्टार ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, 11 माइनस 4, 4 टाइम्स 2 8, 3, और मुझे 3 स्टार ही चाहिए। और यहां पे देखें 11 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 टाइम्स 10, तो क्या आ जाएगा, मुझे 1, यहां पे मुझे 1 स्टार ही चाहिए, 1 स्टार ही चाहिए। तो इस लिहाज से मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। 11 से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, एक्स का लूप, ठीक हो गया। तो ये तो ऐसे प्रिंट कर देगा। जब हम प्रिंट करेंगे तो ये इस तरह की कुछ शेप बना के देगा हमें,
ठीक है, जबकि हमें ये स्पेसिस भी प्रिंट करवानी है। इन स्पेसिस की प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वो ट्राइंगल यूज करने पड़ेंगे जिसमें क्या आ रहा है, लेफ्ट लाइन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको फिर हम स्पेसिस को एडजस्ट करेंगे, यानी पहले में हमें स्पेस नहीं चाहिए, जो कि k की वैल्यू 1 हो तो स्पेस, नो स्पेस। जब k की वैल्यू 2 हो तो फिर हमें सिंगल स्पेस चाहिए। जब k की वैल्यू 3 हो तो फिर हमें 2 स्पेस ही चाहिए, यानी कि जो k की वैल्यू हो उससे लेस तक हमें स्पेस ही चाहिए। अगर k की वैल्यू n होगी तो हमें n-1 स्पेस ही चाहिए। ठीक हो गया। अब हम प्रोग्राम को लिखते हैं इस लिहाज से। ये पहले का प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मैं रन करूंगा तो आपने आउटपुट तो पहले देख ही ली है। ठीक है, मैं यहाँ पे 7 लिखता हूं तो वो नंबर ऑफ स्टार ऐसे प्रिंट कर देगा। अब मुझे इसके लिए प्रोग्राम लिखना है, इसको फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, सीन को भी कमेंट कर देता हूँ। फॉर k इक्वल टू 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू, सपोज पहले मैं 5 तक चला के देखता हूँ, 1 से लेकर 5 तक चलेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 के यहां तक चलेगा। और इसके बाद स्पेसिस हमने कहां तक चलानी है, m लेस देन स्पेसिस को हम बाद में एडजस्ट कर लेते हैं। फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूं, मैं कहता हूं कि यहां से लेके, ये मल्टीपल लाइंस कमेंट होते हैं, यहां से लेके यहां तक इसको मैं कमेंट कर देता हूं। फॉर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करे, x लेस देन इक्वल टू कहां तक मूव करे, लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 2 टाइम्स k। ठीक है, सी आउट स्टार और फिर बाद में एंड लाइन करें। जब मैं इसको एग्जीक्यूट और कंपाइल और रन करता हूं तो देखिए इसकी आउटपुट क्या आएगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार हो, 9 फिर 7 फिर 5 3 और 1, ये बिल्कुल सही आउटपुट मुझे दे रहा है। ठीक हो गया। उसके मुताबिक जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, मैंने क्या किया, 11 माइनस 2 के किया, 11 माइनस 2 के किया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे स्पेसिस को एडजस्ट करना है। स्पेसिस को एडजस्ट करने के लिए मुझे कितनी स्पेसिस पहले देनी है, मुझे स्पेसिस पहले m लेस देन इक्वल लेस देन k तक हमने स्पेस देनी है, k तक, k की लेस तक, यानी कि 1 से स्टार्ट, पहले फर्स्ट टाइम स्पेस नहीं देनी, सेकंड टाइम जब k की वैल्यू 2 होगी तो हमें एक स्पेस रिक्वायर्ड है, k की वैल्यू 2 होगी तो एक स्पेस रिक्वायर्ड है, k की वैल्यू 3 होगी तो 2 स्पेसेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस तरीके से मैंने कहा है कि अगर k की वैल्यू n होगी तो हमें n-1 स्पेसेस रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करता हूँ, m लेस देन k तक m प्लस प्लस c और दिस स्पेस कर दिया, एग्जीक्यूट कंपाइल और रन करके देखता हूँ तो किस तरह की शेप बनती है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 7 फिर ये देखिए इसने परफेक्ट शेप बना दी। ठीक हो गया। अब मैं इसको n के लिए अगर मैं करना चाहता हूं कि जो वैल्यू n की करे तो मैं यहां पे सी आउट कर देता हूं। ठीक है, मैंने n लिखा, ये n इधर लिखा, मैं k इक्वल टू 1 से लेके कहां तक मूव करना हमने, 5 तक, तो मैं n तक मूव करूंगा। अगर यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 11 है, कैसे आया, 5 टाइम्स 2 10 प्लस 1 किया, तो मैं क्या करूंगा, n टाइम 2 मीन अगर 5 नंबर ऑफ रोज 5 हो गया, n टाइम्स 2 प्लस 1। ठीक है, n टाइम्स 2 प्लस 1। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूं, एग्जीक्यूट कंपाइल और रन करता हूं। नंबर ऑफ रोज मैंने 5 करनी है तो ये 5 के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको 15 के लिए कहता हूं तो क्या 15 के लिए सही काम करेगा, 15 रोज मुझे चाहिए, तो देख ले इसने परफेक्ट काम किया 15 के लिए। ठीक हो गया। तो अगर आप इसके अलावा दूसरा करेक्टर सिंबल यूज करना चाहते हो तो आप करेक्टर सिंबल भी यूज कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पे मैं कर देता हूं करेक्टर ब्लॉक, ब्लॉक ले ले, ब्लॉक इक्वल टू ब्लॉक ड्रा करना आपने, उसका सिंबल होता है 219 भी कर सकते हैं, 178 भी कर सकते हैं। 219 पे मैं करता हूँ, 219 किया और यहाँ पे मैंने सी आउट किया, वहां पे मैं ब्लॉक लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ ब्लॉक B&O C के ब्लॉक, जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल ड्रा किया वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ।
तो एग्जीक्यूट कंपाइल रन करके देखते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि मुझे 10 ब्लॉक चाहिए, 10 ब्लॉक। तो ये देखिए इसने 10 ब्लॉक मुझे ड्रा कर दिए। ठीक हो गया। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट मी। ये आप इसका देख लीजिए कोड। ठीक है, और ये क्या मुझे आप ये डिस्प्ले करवा सकते हो? ठीक है, जस्ट मैं आपको दे रहा हूं एज एन असाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हॉलो सेंट्रोइड ट्राइंगल है जिसके दरमियान में नहीं है कुछ, सिर्फ साइड पे है और लास्ट वाले रोज में है। ठीक है, तो आपने इसको मुझे प्रिंट करवा करके बताना है। ठीक हो गया, लास्ट में मुझे ये शो करवाना आपने। ठीक है।